two point-like objects of masses 20 gram and 30 gram are fixed at two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter. The system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass. तो wire और rod जहाँ पे attached है, let that point be O, and it is given that it is center of mass. As shown in the figure, the resulting torsional pendulum undergoes a small oscillation. तो सपोज हमने इसको हल्का सा ट्विस्ट दे दिया और ट्विस्ट दे के हमने इसको रिलीज कर दिया. तो थीटा हमने क्लॉकवाइज लिया है और क्लॉकवाइज थीटा दे के हमने इसको ट्विस्ट कर दिया और फिर इसको रिलीज कर दिया, यानी फ्री टू रोटेट कर दिया. ऐसे में क्योंकि ट्विस्ट आ चुका है वायर में तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और वो रीस्टोरिंग टॉर्क जैसे कि स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है. तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो माइनस के थीटा होगा, वेयर के इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, और वो क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻8. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज n इंटू 10⁻³ इन ऐसा यूनिट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. दिस इज द क्वेश्चन. सो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लानी पड़ेगी यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है उसके लिए, और उससे ओमेगा निकालना पड़ेगा और ओमेगा से हम जो है वो n की वैल्यू निकालेंगे. तो हम जानते हैं कि क्योंकि एक बार हमने इसको रिलीज कर दिया ट्विस्ट करके, उसके बाद ओनली टॉर्क दैट एक्टिंग ऑन इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क. सो इट इज द नेट टॉर्क. So it is given by I into alpha, where I is the moment of inertia and alpha is angular acceleration minus k theta. So alpha can be written as d square theta dt square is equal to minus k theta. Now d square theta dt square is equal to minus k by I into theta, where I is the moment of inertia as we know. अब अगर इस वाली इक्वेशन को अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, दैट इज डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारी जो है सिंपल हार्मोनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो बहुत क्लियर है कि जो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे वो के बाय आई है. तो के तो अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सिंपली हम आई निकाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो हम क्या करते हैं कि ये जो रॉड है जिसकी की लेंथ 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, 10 सेंटीमीटर की रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास O है और एक तरफ 30 ग्राम का मास है, एक तरफ 20 ग्राम का मास है. ऐसे में अपन जानते हैं कि जो ये डिस्टेंस होता है x1 x2 ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे अपन जानते हैं x1 प्लस x2 जो होगा वो 20/30 के बराबर होगा. अब सपोज x1 x है तो x2 ऑटोमेटिकली 10 - x हो जाएगा. तो x अपॉन 10 - x इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी और जो बचा हुआ डिस्टेंस है यानी 20 ग्राम से वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो जाएगा 30, दैट इज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर. तो 30 ग्राम है तो 10⁻³ r दैट इज 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10⁻² होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर. नाउ बहुत क्लियर है कि 10⁻³ और 10⁻² स्क्वायर दैट इज 10⁻⁴ ये तो कॉमन आ जाएंगे हमारे पास. तो हम 10⁻⁷ कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचाएगा 30 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 36. जब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁷ इंटू 1200 आ जाएगा और इसको अपन लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁴. नाउ हमारे पास आई आ चुका है और के हमको क्वेश्चन में गिवन है, के की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁸. तो हम ओमेगा स्क्वायर जो है इस फॉर्मूले से क्योंकि हमने डिराइव किया है तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो के दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा. ये कैंसिल होके 10⁻⁴ और 1.2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 10⁻⁴. दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻² विच कैन बी रिटर्न एज ओमेगा इक्वल टू 10 इंटू 10⁻3. अब इसको हम क्वेश्चन में जो ओमेगा की वैल्यू जिस फॉर्म में गिवन है n इंटू 10⁻³ से कंपेयर करें तो क्वाइट क्लियर है कि जो n का रिक्वायर्ड यानी डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास n का आएगा वो हमारे पास आएगा 10.
So 10 is the required answer. Thank you. Please like, subscribe and share the channel. If you have any doubt, write it in the comments. I will answer it. Thank you.